लेकिन बड़ी कठिनाई है। कुछ लोग पूर्व जन्म मानते ही नहीं है। अच्छा, उनसे कहो कि नहीं भाई हम तो मानते हैं पूर्व जन्म, तो तुरंत पूछते हैं कि बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। अब यह किसे याद है? और जिस किसी को याद भी कभी कभी रहता है तो कुछ वर्ष तक, और हमें तो लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छा है कि याद नहीं है। नहीं तो इस जन्म की याद ही इतना परेशान किए है और पिछले जन्म की और याद होती। तो लोग पूछते हैं कि बताओ पिछले जन्म में तुम कौन थे। भैया हमें याद नहीं। याद नहीं तो तुम थे ही नहीं। बड़ी समस्या। एक गुरुजी का शिष्य बड़ा चतुर, उसने कहा गुरुजी इनसे हमसे बात कराओ। वह गया। क्या पूछ रहे थे गुरुजी से? ये पूछ रहे थे कि पूर्व जन्म मानते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा बताओ तुम पूर्व जन्म में कौन थे? तो ये बता नहीं पाए। वो बोला कि हम बताते हैं। तो कहा तुम बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे? तो सीधे ही बोला कि हम तुम्हारे बाप थे। और जो उसने कहा कि हम तुम्हारे बाप थे तो बड़ा क्रोध आया उसे, बहुत जोर से, और कहने लगा कि नहीं नहीं तुम हमारे बाप नहीं थे। तो बोले फिर? तो क्रोध में तो था ही। तो बोला कि हम तुम्हारे बाप थे। वो आदमी बोला कोई बात नहीं, तुम ही बने रहो, थे यही तो सिद्ध करना था, उसमें क्या हार गया। तो भाई यह जन्म में किए हुए कर्म का फल ही प्रारब्ध बनता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे क्रियमाण मिट जब अहम मिट, संचित मिट जब ज्ञान, भोगे से प्रारब्ध मिट वेद भेद यह ज्ञान। अहंकार मिटने पर जो क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं वह मिट जाते हैं, उनका फल नहीं होता। भुंजे हुए बीज की तरह उगते नहीं हैं, बोने पर भी नहीं उगते, करने पर भी फल नहीं मिलता। और संचित कर्म ज्ञान हो गया, ना हम करता, तो कर्म किसके? मेरे नहीं। संचित मिट जब ज्ञान, पर प्रारब्ध तो निर्मित हो गया, यह भोगने से ही मिटता है। एक बाण चल चुका है, एक बाण धनुष पर चढ़ा है, एक बाण तूणीर में है, तो तूणीर के बाण से बचा जा सकता है। धनुष पर चढ़े हुए बाण को उतार सकते हैं, लेकिन जो चल चुका है उससे नहीं बचा जा सकता है। वही प्रारब्ध है।